आज हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा 10वीं का गणित पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला चैप्टर होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबको पता है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। इसी बुक है उसका शुरुआत किया है कि रियल नंबर के माध्यम से आप संख्याओं का आकलन कर सकें, समझ सकें संख्या के बारे में, इनका प्रकार क्या है, ठीक है। तो हर नई चीज सीखने के लिए आपको नए नए पैतरे अपनाना चाहिए, तरीके अपनाना चाहिए, ठीक है। किसी ने कहा है बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, नदियां मिल जाए तो समुंदर की तलाश कीजिए, नदियां मिल जाए तो समुंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए टूट जाए पत्थर, टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश कीजिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 9वीं पढ़ लिए तो 10वीं में पढ़ेंगे, और अगर 9वीं में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उससे बेहतर अंक लाने की जरूरत है आपको 10वीं में। जो कुछ भी गलतियां की हैं उस गलतियों को सुधारना है आपको 10वीं में। और शायद ये आपका सेशन इस बोर्ड का अंतिम सेशन होगा। आप जो एग्जाम देने के लिए बैठेंगे अच्छा 10वीं का, शायद इसके बाद पुनः यानी 10वीं का बोर्ड न हो, ठीक है। तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आप एग्जाम में बैठें ताकि आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए हम देखेंगे रियल नंबर क्या है। तभी हमने बताया कि नदियां मिल जाए तो समुंदर की तलाश कीजिए। तो ये जो रियल नंबर है ये आपका समुंदर है। जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, आप काउंट करने की जो भी काम करते हैं वो सब के सब किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी रियल नंबर जो होता है, मान लो जैसे आपके पास कोई एक बोरा की बात कर लेते हैं, जैसे एक ड्रम की बात कर लेते हैं। चलो ये ड्रम है, ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि इसमें संख्या को रखनी है, संख्याओं को रखिए, ठीक है, नंबर इसमें रखे गए, ठीक है। अब ये अब डिपेंड करता है कैसे नंबर इसमें रखे गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर रखे गए हैं बाबू पाई जाती है वो सब के सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, अच्छे हो या बुरे हो, हर प्रकार की संख्या इसमें है। तो अगर हर प्रकार की संख्या इसमें है तो उसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अगर हर प्रकार की संख्या मिल गई, मान लो जैसे होलसेल की दुकान है और उस दुकान पर जो भी आप ढूंढे वो मिल गया, ठीक है, उसी टाइप का ये है। अगर ये जो ड्रम है या बोरा है या स्टोर रूम है, इस रूम में गए किसी भी प्रकार की संख्या को ढूंढ रहे हैं या उसमें वो मिल जाता है, तो आप कहेंगे कि ये रियल नंबर का एक संग्रहालय है, ठीक है, इसमें रियल नंबर रखे गए। तो रियल नंबर बनता किससे है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर रियल नंबर बनता है। अब ये वो संख्या है, एक संख्या परिमेय है और एक अपरिमेय है, यानी एक निम्न निम्न है, एक बाउल बाउल है, ठीक है। हर व्यक्ति यानी किसी भी शब्द का अशब्द भी होता है। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी कोई चीज ऐसी होगी जो उसका अपोजिट होगा, बुराई दर्शाती होगी, ठीक है। हर शब्द का आपको नकारात्मक शब्द मिलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर परिमेय संख्या है तो इसका कोई ना कोई जो संख्या है जो अपरिमेय है, ठीक है। तो यानी ब्रह्मांड में आप यहाँ पर ऐसे भी परिभाषा दे सकते हो कि चलो यहाँ हटाते हैं इसको, आप एक तरीका ये बता दिए वास्तविक संख्या का परिभाषा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। या लिख सकते हो, या 20 लिख सकते हो, 20 में पाई जाने वाली, 20 कह सकते हो, या यहाँ या पृथ्वी पर, देखो ऐसे भी हो सकता है, पृथ्वी पर या विश्व में पाई जाने वाली
या ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, विश्व में पाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं। अब हर देश में अलग अलग तरीके से संख्याओं का वर्णन किया गया होगा, लेकिन एक जो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्दों में जो हम गणित को परिभाषित करते हैं, जैसे कि गणित को अगर अंकों को दर्शाना होता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ा जाता है। तो आप भारत में हो या इंग्लैंड जाएं या अमेरिका जाएं, जापान जाएं, रसिया जाएं, जहां मर्जी तहां जाएं, वहाँ सबका अलग अलग भाषा है और यहाँ के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1 को वहाँ भी 1 ही कहा जाए, इंटरनेशनल शब्द बन गया है ना। तो ये सब संख्याएं हर देश में है, या पृथ्वी को छोड़कर भी अगर कहीं चले गए तो जो संख्या मिल जाएगी वो इसमें सामान्य है। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ बात हुई है ना परिमेय संख्या। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या है क्या और अपरिमेय क्या है। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा और नीचे के लेवल में आ जाओ, आपको ये भी बता देते हैं। फर्स्ट कंडीशन, आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, संख्या, अब थोड़ा सा ये बता दें प्राकृतिक संख्या क्या है। ये क्या है, इतना जान लीजिए कि गिनने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं किसी संख्या का, आपके पास हम पूछते हैं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप बताएं 100 रुपए है, 500 है, 10 या 10 ही रुपए हैं। लेकिन यार ये कह सकते हो कि नहीं है, हमारे पास 0 रुपए है, लेकिन कोई 0 से नीचे कहता है कि हमारे पास इतना रुपए है। कोई ये नहीं कहता कि हम कर्ज में हैं, आपसे पास इतना पूछा गया उतना बताएंगे। ठीक है, तो कर्ज का नाम नहीं लेता है, नेगेटिव बात नहीं करता है। काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। काउंट करने के लिए आप 1 से शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि आपके घर कितने लोग हैं, आपके घर कुल कितने सदस्य हैं, तो आप क्या दर्शाएंगे कि हमारे घर 5 लोग, तो कोई कहेगा हमारे घर 8 लोग, तो कोई कहेगा मम्मी पापा को लेकर 3 ही लोग हैं। अरे आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर की बात की, भले ही 20 लोग हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, अंकों का इस्तेमाल। तो इसका ये तात्पर्य हो गया कि आप गिनने के लिए जिन सब अंकों का यूज किए उन्हीं को क्या कहना है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे लिए, गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डाटा, ऐसे आपने दर्शा दिया। मेन बात ये देखना है कि 1 से शुरू हो रहा है, तो जब कोई संख्या गिनने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं तो वही प्राकृतिक संख्या है। अब कहेंगे कि अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो कोई और भी नंबर है क्या जो 1 से न शुरू होकर किसी और अंक से शुरू होता है, तो है। दूसरी कंडीशन में देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, अब इनका क्या बात है। पूर्ण संख्या में अभी तो हमारे घर 1 लोग है, कोई कह सकता है कि हम हैं, अकेले हैं। अगर किसी ना किसी से तुम बात कर रहे हो तो एक तो पर्सन तुम ही हो। अभी अंग्रेजी पढ़ोगे तो मैं बताएगा फर्स्ट पर्सन, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट हम, जो कि हम आपसे बात कर रहे हैं, सेकंड आप, जो आप हमारी बात सुन रहे हो, थर्ड वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखेंगे प्राकृतिक संख्या को या संख्या में जब शून्य शामिल करते हैं
करते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी शुरुआत कहाँ से हो गई, शून्य से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, लेकिन इसके आगे हमने जीरो लिख दिया, तो अब इसको आपको पूर्ण संख्या कहना है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद आती है बाबू क्या, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या है, आप देखो अभी हम प्लस में बात कर रहे थे, हमारे पास कुछ ना है बाबू, जीरो से है ना, जीरो से ना है जी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या को या का निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लिखने से पूर्ण संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में, तो आपको यहाँ याद रखेंगे कि पूर्ण संख्या को हमको सब ले लेना है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या को लिखो, लेकिन नेगेटिव लिखना, माइनस लगा कर लिखना। तो इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इस टाइप के जो संख्या आपको मिल जाए तो कौन सी संख्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये जनरल बातें हैं। अब देखो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हमने पढ़ लिया। ठीक है, इधर जीरो से इधर आपको मिल गया पॉजिटिव नंबर, जीरो के इधर नेगेटिव। कक्षा छठवीं में आप पढ़े होंगे कुछ इस टाइप के दिया गया होगा, कहता है कि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो सर्वप्रथम हम बीच में एक जीरो नोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5, चलो एक समझ लो, कई नंबर लिख दिए हैं ना ऊपर, 1 2 3 4 5 संख्या रेखा पर आ गया। इधर -1 -2 -3 -4 आ गया ना नंबर संख्या रेखा पर। तो इस टाइप के जब संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीधे इस सब के सब, अब बता रहे हैं क्यों इसको बताएं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो बाबू, परिमेय संख्या महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्या, चलो आते हैं, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में, मतलब अंश बट्टे, यहाँ लिख सकते हैं या अंश बट्टे में हर। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हर कहना है। लेकिन एक बात है, नीचे की जो संख्या है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। माइनस में हो सकता है, इनमें से कौन संख्या हो सकती है, इसमें से कोई संख्या हो सकती है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, तो कोई भी संख्या यदि p/q या अंश बट्टे हर के रूप का हो तो क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ देखो, जैसे की बात करें तो 2/5, 1/2, -3/4 या -5/3 या 2/-9, सब लिख दो, मोनोपट्टी में चाहे, बट्टे का मतलब समझ रहे हो ना, बट्टे में कहो या अपान कहो, फ्रैक्शन के रूप में लिखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखो, कर सकते हो अपनी अपनी इच्छा अनुसार, आपका जो भाषा आ रहा हो वैसे बात करते रहिए। ठीक है, लेकिन करेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ। ठीक है, तो इस टाइप के आप चलते रहेंगे। तो
अब देखो एक बात और है, ये तो परमेय हो गया, लेकिन हम जितना ही लिखे हैं ना सब तो सब परमेय संख्या है। छठवीं सातवीं में आपको बताया गया था ना कि दिए गए संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में लिखो। कैसे? अब देखो थोड़ा सा नीचे की लाइन में लिखते हैं, चलो यही लिखते हैं या करके, या सभी संख्या, यानी कौन कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या सभी सभी क्या होती हैं? परमेय होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन ये फिक्स है कि वो प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, वो परमेय संख्या है। मतलब वो लोग परमेय के घरे के हैं, लेकिन ये परमेय बा वो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक के घरे के हैं। ठीक है, कैसे? और कैसे? आप देखो थोड़ा सा यार, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, तो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या ना है, 1 से ना शुरू हुआ है, ये देखो, ठीक है, कैसी संख्या है? अगर इसके नीचे हम 1 के नीचे 1 लिख दे, 2 के नीचे 1 लिख दे, तो ये बताओ अंश बट्टे हर हो गया ना, तो परमेय नहीं हो गया? परमेय संख्या हो गया ना। लेकिन ये बताओ इन लोगों के मान में कोई परिवर्तन हुआ? अगर 2 में हम 1 से भाग दिए तो बदल जाएगा क्या? 3 बदल जाएगा? नहीं, कोई नहीं बदला, लेकिन अंश बट्टे हर के रूप में हो गए ना, इसलिए परमेय हो गए। ठीक है, अगर ये बताओ अगर हम माइनस वाला नंबर लिए होते तो ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में नेगेटिव है, ये बताओ पूर्णांक संख्या भी तो परमेय संख्या में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आज जब -1 नहीं था, ये बताओ इसको आप पूर्ण संख्या में तो कर सकते हो, यानी अगवा 0 लिख लो, आज 0 में 1 से भाग दे दो, 0 में 1 से भाग दो, चाहे 5 से भाग दो, चाहे 10 से भाग दो, उसका रिजल्ट तो 0 ही होगा, माने कोई परिवर्तन हुआ ना, इसलिए वो भी तो परमेय संख्या हो गया। इस तरीका से आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, वो सभी संख्या परमेय संख्या होती है। लेकिन सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्यों? अब आ जाओ, 1/2, 3/2, 4/5 ऐसे है ना, तो परमेय संख्या है ना। अगर नीचे का नंबर नहीं होता तो 1 3 4 प्राकृतिक संख्या होता ना, लेकिन ये बताओ एक नंबर तुम हटा सकते हो? नहीं हटा सकते, तो आप इसको प्राकृतिक संख्या नहीं कर सकते, इसको पूर्णांक नहीं कर सकते, मूल संख्या नहीं कर सकते। जब तक ये हटेगा नहीं नीचे का नंबर, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन जब ऐसे था, जब हमने नोट किया 2/1, 5/1, 7/1, तो इसको हम परमेय भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम इसे में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा ना। एक को हटा सकते हो ना, कोई संख्या के नीचे 1 हो या ना हो, वो 1 होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। मान लो जैसे 2 में हमने 1 से भाग दिया तो बराबर 2 ना लिखेंगे, ऐसे लिखे तो परमेय संख्या, ऐसे हो गया तो प्राकृतिक संख्या। तो इस बात को आप जानेंगे कि सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब होती हैं, लेकिन परमेय संख्याएं क्या नहीं होती। हाँ, परमेय, सॉरी हमने गलत बोल दिया क्या, कि सभी प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो और परमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो, परमेय होगी, लेकिन सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होगी। ये बात ध्यान देना है। ठीक है, कोई कोई हो जाएगा, कोई कोई हो जाएगा, मान लो जिसका हर एक रहेगा तो हो जाएगा। अच्छा मान लो 5/5 लिख दिए, तो ये क्या है? परमेय संख्या है ना, लेकिन इसको आप प्राकृतिक भी कर सकते हो। काहे बताओ? क्योंकि इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 1 मिल रहा है, तो प्राकृतिक भी तो हो गया। एक पूर्णांक भी तो होता है, एक पूर्ण संख्या भी तो होता है, तो सब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन अपरमेय संख्या भी तो हमारे पास आया है, अपरमेय के बारे में भी जानते हैं। तो क्या है?
अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बना है? वास्तविक संख्या। तो हमने परिमेय संख्या जाने यहाँ लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या में बबू यानी अपरिमेय संख्या में कहानी में 2, कहानी में 5, कहानी में मतलब 7, मतलब जो कहानी से बाहर न निकल पाए। कहानी में 16, कहानी में 25, कहानी में 36, ऐसे नंबर है ना। अब दोनों में अंतर है। देखो इनका हम रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन इनका रूट हो जाएगा 4, इनका रूट पाएंगे हम 5, हाँ, और इनका तो जो संख्या कहानी से बाहर हो जाए उसे आप परिमेय कहेंगे। आज जो कहानी से बाहर न हो पाए जैसी संख्या अपरिमेय कहलाती है, ठीक है। यानी इस टाइप की संख्या अपरिमेय कहलाती है और इस टाइप की संख्या परिमेय कहलाती है, ठीक है। इतना ही थोड़ा सा है। अब हमेशा ऐसे ही तो देगा, हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा तो कहोगे अपरिमेय है, नहीं, ऐसे भी मिल जाएगा 0.1 01 002 हो सकता है। अभी इसका रूट हम निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा ना, परफेक्ट मिलेगा नहीं, पूरा नंबर मिलेगा नहीं। तो आप ऐसे पाएंगे जिसका रिप्रेशन होता रहे तो भी आप अपरिमेय संख्या पाएंगे। इसका बात होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा एक बात और देखो भाई, सम संख्या किसे कहते हैं? वो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या इहो ना है, संख्या के श्रेणी में ना है। इनके बारे में थोड़ा सा समझो। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। जैसे अब देखो भाई 2 4 6 8 10 12 14 104 190, ठीक है। ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या इसका अपोजिट, यही ना हम शुरू में बताए ना कि कोई ऐसा शब्द है जिसका हर शब्द का अपोजिट होता है। तो सम का अपोजिट विषम, यानी जो संख्या 2 से क्या न हो, विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे एक में तनी ऐसा पहाड़ा, 2 के ऐसा पहाड़ा पढ़ो तो एक पढ़ जा, और 3 और 5 7 9 11। अरे यार तो बात की हो रही है जो 2 से न घटे। जब अभाज्य संख्या की बात होगी तब आएंगे 3, ठीक है बाबू। ये सब संख्याएं जो हैं इसको कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इनको 8 नंबर, ठीक है। अब आ गए भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या में जो संख्या किसी न किसी संख्या से कट जाए, जो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आ जाओ भाई, अब एक भी दूसरे से ना केहू से कटी, दुइयों केहू से ना कटी, तीनियों केहू से ना कटी है, कौन कटेगा? चार। इसका मतलब चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है एक नंबर में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो चार एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। मानो एक को कोई काटेगा, मानो ऐसी संख्या हो जो दूसरा कोई काट दे, लेकिन काट दे, तो एक नहीं कटने वाला है, दो नहीं कटने वाला है, दो को दो ये काटेगा, तीन को तीन ये काटेगा, लेकिन 6 8 9 भी होगा, 9 10 12 13 14 15। समझ रहे हो? देखो इसमें सम और विषम सब आ रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि मानो दूसरा, मान लो जैसे देखो सम संख्या है 4, जिसके 8 आई सम संख्या है, क्योंकि इनको दो काटने वाला है ना, जिसके दो काट दी वो सम संख्या, आज इसको दोनों काटे हो सम संख्या। तो इन लोगों को दो काटने वाला है, आई इनको दो नहीं काटने वाला है, इसलिए विषम है, लेकिन इनको 3 काट देगा ना, तो इसलिए ये भाज्य संख्या। 15 को 3 काट देगा, 5 काट देगा, इसलिए भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर कहो जो संख्या स्वयं, ठीक है, से विभाज्य हो, क्या कहलाती है? और भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटा आ जाओ, दो, ठीक है, 2 और 3 और 5 और 7 और 11 13, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या मिल गया ना, तो 2 एकर मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। अभी तो कह रहे थे कि 2 सम संख्या, यही से करना को बदल जाला, 2 गुना सम और भाज्य, सम भी हो और अभाज्य भी, केवल 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी, ठीक है। ये सब कंडीशन यानी संख्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड करना, और गुणनखंड पर आधारित आपकी प्रश्नावली होगी, ठीक है, ठीक है। पुनः अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा या न करिएगा, लाइक जरूर करिएगा बाबू, क्योंकि लाइक कइले में तुम्हारा खा जाएगी, कुछ ना जाए, ठीक है।